पिताजी, कर्म क्या है? कर्म से क्या होता है? कौन कौन से कर्म होते हैं? कर्म जमा पूंजी की तरह है जो हमारे क्रियाकलापों के अनुरूप बढ़ते या घटते रहते हैं। कर्म शब्द की सबसे छोटी अथवा साधारण व्याख्या यह होगी कि जो आप बोते हो वही आप पाते हो, अथवा जो आप देते हो वही आप पाते हो। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आप समझबूझकर जो दूसरों के साथ करते हैं, आपके साथ ही कुछ वैसा ही भविष्य में होगा। कर्म जैन धर्म में 8 प्रकार के माने गए हैं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। अब एक एक करके इन कर्मों को देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान में आवरण डालने वाला कर्म। इसकी समानता है आंखों पर पट्टी के समान। ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण ज्ञानी की आसाधना करने से, ज्ञान प्राप्त करने वालों को अंतराय देने से, ज्ञान की आसाधना करने से, ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करने से। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से क्या क्या होता है? आपको याद करने में कष्ट होता है। इतनी भी तैयारी के बावजूद आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, या आप मानसिक तौर पर असंतुलित हो जाते हैं। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म, दर्शन में आवरण डालने वाला कर्म। इसकी समानता है राजा के महल के पहरेदार के समान। दर्शनावरणीय कर्म के बंध के प्रमुख कारण: दर्शन प्राप्त करने वालों को अंतराय देने से, दर्शनीय की आसाधना करने से, दर्शनीय की निंदा करने से। दर्शनावरणीय कर्म के उदय से क्या क्या होता है? अंधापन, काम के वक्त नींद आना, नींद में चलना आदि। तीसरा वेदनीय कर्म, अनुभूति प्रदान करने वाला कर्म। इसकी समानता होती है शहद में डूबी हुई तलवार के समान। वेदनीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सातावेदनीय और असातावेदनीय। सातावेदनीय कर्म बंध के कारण: पहला, दूसरों को खुशी देने से, दूसरों की मदद करने से, दूसरों को सुख देने से। सातावेदनीय कर्म के उदय से क्या होता है? आपको शारीरिक सुख मिलता है और खुशी मिलती है। असातावेदनीय कर्म बंध के कारण दूसरों को दुख और तकलीफ देने से, दूसरों को परेशान करने से, हिंसा करने से और अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी मार देने से, जैसे क्रूर चमड़े का प्रयोग करना, सिल्क का प्रयोग करना इत्यादि। असातावेदनीय कर्म के उदय से क्या क्या होता है? आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और दुखों की प्राप्ति होती है। चौथा, मोहनीय कर्म। यह सब कर्मों का राजा है। अगर हम इस कर्म को नष्ट कर देते हैं तो हमें केवल ज्ञान 48 मिनट से भी कम समय में प्राप्त हो सकता है और मोक्ष निश्चित हो जाता है। इसकी समानता है किसी भी पदार्थ की लत के समान। मोहनीय कर्म बंध के कारण राग किसी व्यक्ति के प्रति या किसी पदार्थ के प्रति, द्वेष किसी व्यक्ति के प्रति या किसी पदार्थ के प्रति, सच्चे देव के प्रति अविश्वास, सच्चे गुरु पर अविश्वास और सच्चे धर्म पर अविश्वास। एक अनुशासन से जिंदगी नहीं जीना। मोहनीय कर्म के उदय से क्या क्या होता है? व्यक्ति या जीव
सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाता है। इस कर्म की मौजूदगी में दूसरे कर्मों का क्षय नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस कर्म को हल्का करना बहुत जरूरी है। 5वां, आयुष्य कर्म। यह कर्म जीवों को चारों गतियों में रोककर रखने वाला कर्म है। समानता यह कर्म कारागृह यानी कि जेल के समान है। जिस प्रकार कारागृह से कैदी अपनी इच्छा से नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस कर्म के कारण जीव शरीर रूपी कारागृह में कैद रहता है। जब तक जीव मोक्ष नहीं पाता, तब तक देवगति, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति रूपी कारागृह में कैदी बना रहता है। नरक आयुष्य बंधने का कारण महाहिंसा करने से, महापरिग्रह करने से अथवा पंचेंद्रिय प्राणी को मार देने से। त्रियंच अर्थात जानवर, पक्षी, कीटाणु इत्यादि की आयु बंधने का कारण माया, मूढ़ माया करने से, असत्य बोलने से और चोरी करने से। मनुष्य आयु बंधने के कारण प्रकृति की सरलता से, स्वभाव की सरलता से, दया भाव रखने से, दान पुण्य करने से। देव आयु बंधने के कारण साधु धर्म पालने से, श्रावक धर्म पालने से और तपस्या करने से। आयुष्य कर्म के उदय से क्या क्या होता है? अच्छा परिणाम, लंबी आयु प्राप्त होती है। बुरा अथवा खराब परिणाम, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है अथवा कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। छठा कर्म है नाम कर्म। यह कर्म चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार पेंसिल ब्रश से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, उसी प्रकार जीव गति, शरीर आदि विभिन्न पर्यायों को प्राप्त करता है। नाम कर्म बंध के कारण शुभ नाम कर्म बंध, काया, वचन और भावों की सरलता से। अशुभ नाम कर्म बंध, काया, वचन और भावों की सरलता न होने से। नाम कर्म के उदय से क्या क्या होता है? शुभ नाम कर्म का उदय होगा तो व्यक्ति सुंदर शरीर, तंदुरुस्त शरीर, सम्मान तथा अच्छा नसीब प्राप्त करता है। अशुभ नाम कर्म के उदय से अनादर मिलता है, बुरा नसीब प्राप्त होता है, कमजोर शरीर प्राप्त होता है। 7वां कर्म गोत्र कर्म। इसकी समानता है चिकनी मिट्टी के घड़े के समान। नकारात्मक कर्म बंध के कारण स्वयं के ज्ञान और ऐश्वर्य की प्रशंसा करने से, अपने बल और रूप पर घमंड करने से, दूसरों में अवगुण ढूंढने से तथा अपने कुल का घमंड करने से। सकारात्मक कर्म बंध के कारण अपने कुल, बल, रूप, तपस्या, ज्ञान, धन, लाभ और ऐश्वर्य का घमंड नहीं करने से, दूसरों की प्रशंसा करने से, स्वयं के गुणों का बखान नहीं करने से तथा गुणों से युक्त होने पर भी सरलतापूर्वक रहने से, साधु अथवा श्रावक का जीवन व्यतीत करने से। 8वां कर्म अंतराय कर्म। यह कर्म विघ्न उत्पन्न करने वाला कर्म है। समानता, यह कर्म खंचाजी के समान है। जिस प्रकार मालिक के द्वारा रुपए देने की अनुमति होने पर भी यदि खंचाजी लॉकर से रुपए निकाल कर न दे तो वह बाधक बनता है, इसी प्रकार आत्मा में अनंत शक्ति होने पर भी यह कर्म उन शक्तियों को प्रकट करने में बाधक होता है।
अंतराय बंद कर्म किस कारण से होते हैं? दूसरों को दान न देने देना, दूसरों को तपस्या न करने देना और धार्मिक कार्य में सहयोग न करना। अंतराय कर्म के उदय से क्या क्या होता है? धनवान होने पर भी दान नहीं दे पाना, उपलब्ध होते हुए भी पसंदीदा वस्तु का भोग नहीं कर पाना। जैसे एक महिला को गोल्ड पहनना बहुत पसंद है, लेकिन एलर्जी के कारण वह नहीं पहन पाती।